मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तकरीर में वो बातें रखूं जिससे लोगों की उलझन खत्म हो। सुलझे हुए मसला को बयान करना आसान है, मगर उलझे हुए मसला को बयान करना आसान नहीं। आपका यह मौलाना कोशिश करता है कि हमेशा उलझे हुए मसला को सुलझाया जाए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि मेरे सरकार का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के मां बाप का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है? यह बात भी मैं आपके बीच में रखूंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बयान करना चाहूंगा, वलियों का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, गौसे आजम का मर्तबा और उनकी शान क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह के पैगंबर और क्या अल्लाह के वली मज़ारों में जिंदा हैं या मरकर पर्दा करने के बाद मिट्टी में मिल गए, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है? ये बातें भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबू लोग होश में बैठे, अदब से बैठे, उठक बैठक ना करें। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब ना हो। माशाअल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है, लेकिन मजमा अगर सुनना चाहेगा तभी आपका ये मौलाना आपको सुनाएगा। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि झगड़ा खत्म, लड़ाई खत्म, इख्तलाफ खत्म। बशर्ते के इधर देखिए, अल्लाह ने उसकी किस्मत में जन्नती होना लिखा हो तब। इधर देखिए, और अगर जहन्नमी होना लिख दिया है तो हजारों मौलाना रब्बानी आ जाएं, कोई फर्क नहीं है। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे। एक बात ध्यान से सुने, हर आदमी तकरीर, हर आदमी या हर मौलाना या अक्सर शायर घड़ी पहनकर तकरीर करते हैं, लेकिन जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूं कांटा चल रहा है, और जब आंख बंद हो जाती है, मुंह आसमान की तरफ खुल जाता है, तो मैं समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। जब तक आपकी यह नौबत रहेगी कि आप मुस्कुरा रहे हैं, तकरीर चालू रहेगी। बिल्कुल अदब से बैठे हैं। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी। सिर्फ हदीस और उसका मतलब किस्सा कहानी नहीं। अगर वाकई आप हदीस सुनना चाहते हैं बाबू लोग, तो अदब से बैठिए, होश में बैठिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कोसर, शाफे मशर साकी कोसर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना। सारा मजमा, हमारी माँ बहन भी अदब से पढ़ें, हमारे जवान लोग, बुजुर्ग लोग, सब लोग अदब के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले तो आप हमें यह बताइए कि मेरी आवाज हर आदमी तक साफ साफ पहुंच रही है? सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह, मैं आपसे खुश हूं। आजकल माइक में इतना इको डाल दिया जाता है
कि पता ही नहीं चलता कि पढ़ने वाला या बोलने वाला आम बोल रहा है कि इमली बोल रहा है। मैं जब जलसे में आता हूं तो कोशिश करता हूं कि मेरी आवाज साफ सुथरी हो। ये बाबू माशाल्लाह बाबू का ठीक है, इन लोगों का कसूर नहीं है, इनको शायर लोग परेशान करते हैं। ये बेचारे बच्चे लोग क्या करेंगे, है कि नहीं। बहरहाल माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। शेर मुलाहिजा फरमाए, इधर देखिए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, क्या जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, ध्यान से सुनिए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। देवघर, जसीडी, बांका और इस अतराफ के रहने वाले तमामी मुसलमान भाइयों, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। अभी मैंने 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत को पेश किया, मौजू बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी बेईमान के बहकावे में मत आना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, अपने मौलवी मौलाना की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, रसूल आप गुलामों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, आदमी तो हूं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारे आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे महबूब बनाकर भेजा है। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है, हम सुन्नियों का ईमान है कि रसूल बशर हैं। हाथ उठाकर बोलो रसूल बशर, जोर से बोलो रसूल बशर। इधर देखिए, जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। और हमारा ये भी ईमान है कि हम जैसे बशर नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम लोगों की तरह नहीं है। जो रसूल को आम लोगों की तरह माने वो भी काफिर है, काफिर। कान खोलकर सुन लो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के मकाम को नहीं पा सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए लेकिन कभी उस्ताज के मर्तबा को नहीं पा सकता। तो मुझे कहने दो, जब शागिर्द उस्ताज के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा
मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़कर रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? जो ये कहे कि रसूल हम जैसे बशर थे, उससे बड़ा पागल कुत्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। इधर देखो, उस पागल कुत्ते को आगरा के पागल खाने में भेजो, और अगर आगरा सही नहीं हो सका तो रांची में तो ठीक ही हो जाएगा। अरे जोर से बोलो, जो पागल आगरा में ठीक नहीं होता, रांची में उसको ठीक होना ही होना है, क्योंकि यहां तो करेंट भी लगते हैं और जूते भी पड़ते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? तो मेरी तरफ देखो, आपको अपने आका को पहचानना हो, अपने आका की शान और अजमत को समझना हो, तो इधर देखो, किसी मौलवी से मत पूछो, किसी अंगूठा छाप से मत पूछो, किसी कम पढ़े लिखे लोगों से, किसी कम पढ़े लिखे आदमी से मत पूछो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अगर अपने आका की शान समझनी हो तो कुरान से पूछो। ऐ कुरान, नबी कैसे थे? तो कुरान आपको जवाब देगा खुल्लम खुल्ला, खोल कर देखिए। कुरान जवाब देगा कि नबी बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ये बताइए, मैं आपको 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा, 2 मिनट के बाद हदीस सुनाऊंगा, लेकिन बाबू लोग, आजकल लोग क्या समझते हैं? ये मौलवी मौलाना का झगड़ा चल रहा है। अरे बोलो, लोग क्या समझते हैं? ये मौलवी मौलाना की लड़ाई चल रही है, ये मुर्गा मछली की लड़ाई है, ये पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई है, ये दाढ़ी टोपी वाले की लड़ाई है। आप धोखे में हो। इधर देखिए, लोग कहते हैं कि सुन्नी मौलवी हमको गाली देता है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, गौसे आजम को गाली ये दे, बोलो गरीब नवाज को गाली ये दे, चिराग देहलवी को गाली ये दे, निजामुद्दीन औलिया को गाली ये दे, सरकार आला हजरत को ये गाली दे, इनकी जमात वाले बूढ़ा भला कहे, और हम उनका जवाब दे तो कहते हैं कि ये हमको गाली देते हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। कान खोलकर सुन लो, ये सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी वली के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी से मोहब्बत करता है, गौसे आजम से मोहब्बत करता है, बुजुर्गों से मोहब्बत करता है, तो सीने में बसा लेते हैं, और अगर खिलाफ बोलता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल बैठिए। स्टेज पर भी है बाबू, चाय चुपचाप से पिलाओ, इधर उधर मत करो। और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, अगर वाकई आप चाहते हैं कि मेरी तकरीर सही अंदाज में हो, तो आप लोग अल्लाह के वास्ते बैठो। ये मौलवी आपको बार बार नहीं मिलेगा। अरे बोलो, ये मौलवी आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आया है तो मुकद्दर से आप सुन लो, ताकि आपको कोई बेईमान बहका न सके। इशारा है। अरे बोलो, अगर इजाजत है तो मैं अब आपको हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। अगर हदीस सुनना चाहते हो बाबू लोग, तो कोई इधर उधर मत करो। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फ़वक़अ अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आख़रु बैन अस्समाइ वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। ये हदीस मैंने पेश की किस किताब की? ए बाबू, मेरी नजर सबको देख रही, दिल में बसाइए, दिल में बसाइए। मोबाइल में बसाएंगे तो कोई बच्चा अगर बटन दबा दिया तो उड़ जाएगा, और दिल में बसाएंगे तो वो कभी उड़ेगा नहीं। तो मेरे बाबू लोग दिल में बसाइए, दिल में। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई मिशकात शरीफ पेज नंबर 515, गलत साबित करने पर सीधे 5 लाख का इनाम। लाओ झोला भरो पैसा। उनसे कहिए कि तुम्हारी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सकते हो। आज चौक चौराहा पर इधर देखिए, छोटी छोटी किताब लेकर, छोटी छोटी किताब लेकर गली कूचे में हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, जिसके सामने तू बोल रहा है वो तो जाहिल है, जाहिल। उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे बोलो, वो तो जाहिल है, उसको क्या खबर है कि तू बोलो हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? ये अंदाजा उलमा को होगा, मौलाना इसराफिल जैसे लोगों को होगा। हमारे दिगर उलमा तशरीफ फरमा है, आप जैसे लोग इसका अंदाजा कर सकते हैं कि तू हदीस बोल रहा है कि बहुत बड़ा खबीस बोल रहा है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, बाबू लोग ध्यान से सुनिए, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, सरकार से अर्ज किया। क्या अर्ज किया? ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई, आप पर कौन ऐसा वक्त आया कि जिससे आपने अंदाजा लगा लिया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कैसे आपने अंदाजा लगा लिया? गौर से सुनिए बच्चे, बाबू लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। तो नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। नीचे वाले फरिश्ते ने, जोर से बोलो।
ऊपर वाले फरिश्ते से कहा, जल्दी उतरो, जिनकी हमें तलाश है वो देखो अल्लाह के महबूब है, वो नबियों के इमाम है। नबी फरमाते हैं ऊपर वाले फरिश्ते जमीन पर आ गए और दोनों एक साथ मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद फिर देख रहा हूं दोनों फरिश्ते अपने हाथों में बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। क्या लेकर आ रहे? बहुत बड़ा तराजू, तो समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे। ध्यान से सुनिए, नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को आसमान में लटका दिया, तराजू को आसमान में लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बड़े बड़े कुतुब अब्दाल को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 नमाजी पर भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बुजुर्ग लोगों को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। मजे की बात सुनो, नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को? जोर से बोल दो। 1000 नमाजी को। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं, इनके जैसे नमाजी नहीं, बल्कि गौसे आजम जैसे नमाजी, गरीब नवाज जैसे नमाजी, जितने नमाजी थे सब अल्लाह के वली, सब बुजुर्गाने दीन, सबको पकड़ कर लाए, तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने यह मंजर देखा, यह वाकया देखा, यह मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते हाथ पकड़ के आपस में कहने लगे लवज़नतहु बे उम्मत ही लरज्जहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तोल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए तब भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। ये बताओ बाबू लोग, मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? अरे बोलो, सबके समझ में आ रही है? मैं आपसे बहुत खुश हूं। लोग बदनाम करते हैं कि देवघर के लोग तकरीर नहीं सुनते हैं। देवघर के लोगों को बोलो तकरीर सुनाने वाला चाहिए। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाओ, जल्दी बैठाओ। इधर देखिए, इजाजत है, जल्दी बोलो। ए बाबू लोग इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, अगर समझ में बात आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा 1 तो छोड़ो,
क्या कहा? एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, सारी उम्मत को तराजू में रख दो तो रसूल का पल्ला। तो अब फैसला कीजिए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो ये गली कूचों में चलने वाला बेईमान, अरे बोलो, रसूल के बराबर होगा? जब ये अपने अब्बा के बराबर नहीं है, अरे बोलो, अपने दादा के बराबर नहीं है तो रसूल के बराबर होना। जो ये कहे रसूल हम जैसे बशर थे या हमारे बराबर, तो कसम खुदा उसका सीधा जवाब दीजिए, कान खोलकर सुन लो, मेरे आका के बराबर होना मुहाल है, मुहाल। हां, तुम सूअर के बराबर हो, तुम कुत्तों के बराबर हो, तुम गधों के बराबर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, गुंडों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना आतंकवादी के खिलाफ बोलो, लेकिन अगर नबी के खिलाफ बोलोगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हां, लाठी बांस से नहीं लड़ेंगे, अरे जोर से बोलो, लाठी बांस से नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो हदीसों कुरान से लड़ेंगे और तुमको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह ने किस्मत में जन्नती होना लिखा है तो सुधर जाओगे, वरना हजारों मौलाना रब्बानी तुम्हारे लिए बोलो कोई काम के नहीं है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि थक गए। और बोलो, थके तो नहीं, थके तो नहीं बाबू लोग। मैं आपसे खुश हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप रोजा रखकर बैठ जाइए। मौलाना रब्बानी की तकरीर में रोजा रखना मना है। अभी रमजान का महीना नहीं है, अरे बोलो, रमजान में तो रोजा रखना ही है, इजाजत है। तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, बाबू लोग ध्यान से सुनो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन सफा नंबर 513, अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाह मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदलुन फी क़ीनती व सउख़बिरुकुम फी अव्वल अमरी व दावत इब्राहिम व बशारत ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी वक़द खरज लहा नूर अदाअ लहा मिनहु क़ुसूर शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये 2 हदीस मैंने आपको सुनाई, इस हदीस को भी गलत साबित करे तो मुंह मांगा इनाम। गलती इधर देखिए, इधर उधर बोलना, कुत्ते की तरह भूकना आसान है, लेकिन हदीस बोलना, पसीना गिराना मौलाना रब्बानी की तरह यह आसान नहीं है। इधर देखिए, अगर मैं जिस रंग में हदीस बोलता हूं, अगर उनका मौलवी बोल ले तो बौलो बराज सब निकल जाएगा। अरे बोलो, हां, पूरा पेट खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकता। इधर देखिए, मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, धोखा मत खाइए, सुन्नी बनकर रहिए, मगर एक बात याद रखिए, सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए। अरे बोलो, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नियत को बदनाम मत कीजिए। मैंने सुना है कि मुहर्रम शरीफ के महीने में आप लोग इमाम 12 बना करके वहां पर सजदा करते हैं। अरे बोलो, अब आप बताओ, तुम कैसे सुन्नी हो? तुम पर तौबा है, तौबा। तुमको पता नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना हराम, हराम, हराम ताज़ीमन, और अगर खुदा मान करके सजदा किया तो काफिर। अरे जोर से बोलो, काफिर। तो सुन्नियत को बदनाम मत करो, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो। मोहब्बत करने का यह मतलब नहीं कि उनको सजदा करो, उनका इमाम 12 बना करके तुम उसके सामने पेशानी टेको। याद रखो, ऐसा करना हराम है, कुफ्र है। हाथ उठाकर बोलो, हराम है, कुफ्र है। सुन्नी बनो, लेकिन सुन्नियत को बदनाम मत करो। गरीब नवाज के मजार पर जाओ,
बुजुर्गों के मजार पर जाओ तो चंद हाथ पीछे हटकर फातिया पढ़ो। कितना? चंद हाथ पीछे हटकर फातिया पढ़ो और अदब से पीछे खिसकते हुए चले आओ। यह है अदब का तरीका। यह नहीं कि नाक रगड़ना, यह नहीं है कि पेशानी रगड़ना, यह सब बेअदबी है। क्या है? जोर से बोलो। बेअदबी है। बुजुर्गों की बारगाह में जाइए तो अदब से हाजिरी दीजिए, इज्जत से हाजिरी दीजिए, इमाम आली मकाम से मोहब्बत कीजिए, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। मना बोलो, मोहब्बत ही करना हमारी शान है, हमारा अकीदा है। लेकिन वो याद रखिए, उनकी बारगाह में जाइए तो सजदे की हालत ना हो। सजदे की हालत पैदा करना हराम, हराम, हराम। और अगर खुदा के बराबर समझ करके सजदा किया तो वो आदमी काफिर हो गया। उसका निकाह खत्म, उसकी बयात खत्म। उसको कहिए तौबा करे, फिर से कलमा पढ़े, तब जाकर मुसलमान बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अभी बात चली तो मैंने कह दिया है। मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए बाबू लोग, इधर देखिए। हमारे उलमा, चाहे आप हो, चाहे मैं रहूं या कोई रहे, अगर शरीयत के खिलाफ जाएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे मैं रहूं, चाहे मौलाना इसराफील हो, चाहे हमारे बोलो जामिया हिरनी बाजार जहां पर मदरसा है। देवघर आपको मालूम है देवघर कौन सी जगह है? अरे बोलो, हिरने में आपका हिरना में आपका मदरसा है। जंगल को मंगल बना दिया है। उम्र देखिए, ये मुझसे कम से कम 17 बरस 18 बरस छोटे हैं। याद रखिए, जब मैं फारिग हो चुका था तब ये गरीब नवाज में पढ़ने गए। ये मेरे अजीज हैं, ये मेरे चहीते हैं। जब इन्होंने मदरसा कायम किया मैंने देखा तो मेरा सीना हौसला बढ़ गया। बंबई में मदरसा खोलना कमाल नहीं है, इधर देखो दिल्ली में मदरसा खोलना कमाल नहीं है, लेकिन यहां मदरसा खोलना सबसे बड़ा कमाल है। तो आपको कांधा से कांधा मिलाकर इनको पहचानिए और इनके मदरसे को पहचानिए, आगे बढ़ाइए ताकि दीन का किला मजबूत हो। यह बात चली है तो मैंने कह दिया है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मौलाना अशरफ रजा साहब को खूब तरक्की दे और मदरसे को दीन दूना रात चौगुनी तरक्की। मदरसे का क्या नाम है? मदीनतुल उलूम। नाम भी कितना प्यारा है, कसम खुदा, इल्म का मदीना। और सिर्फ इल्म ही का मदीना नहीं है, जो बच्चा वहां पढ़ेगा सबको बोलो इल्म का मदीना तो है ही, इश्क का भी मदीना है। अरे जोर से बोलो, वहां पढ़ने वाला अल्लाह रसूल से बोलो मजबूत रिश्ता बनाएगा। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको खूब कामयाबी दे और आपको आगे बढ़ाना है मौलाना अशरफ को, और उस मदरसे को खूब आगे ले जाना है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब मैं आपको दूसरी हदीस का मतलब बयान करूं, इजाजत है? लेकिन मतलब ऐसे नहीं बयान करूंगा, ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है। अरे बोलो, कहते हैं ना? कुछ लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है। जो हदीस मैंने आपको सुनाई, इधर देखिए, इस हदीस को गलत साबित करो 10 लाख रुपए दूंगा। कितना? अरे बोलो, कह रहा 10 लाख रुपए, कसम खुदा, लेकिन वो 1 रुपए नहीं पा सकता क्योंकि गलत नहीं है। मैं जो हदीस सुना चुका हूं, मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए। हजरत इरबाज बिन सारिया कहते हैं कि नबी ने फरमाया, क्या फरमाया सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं अल्लाह के नजदीक, बेशक मैं अल्लाह के नजदीक उस वक्त भी नबी था, और सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि खातिमुन नबीयीन था। जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी पानी अलग, मिट्टी अलग, मिट्टी गूंधी नहीं गई, पानी डाला नहीं गया, दोनों जुदा जुदा। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं मैं अनकरीब तुमको गैब की खबर दूंगा, अनकरीब मैं तुमको गैब की खबर दूंगा। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, मैं इब्राहिम की दुआ
दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, और मैं अपने मां का वो खूबसूरत मंजर हूं जो मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी अम्मी ने क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ मेरी अम्मी ने ये देखा, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारा जवान सलामत रहे। क्या एक ही जवान जज्बात? अरे बोलो, एक ही जवान नबी का गुलाम है, और भी तो जवान है। इधर देखिए, नबी का नाम सुनने से जोश पैदा होता है। अच्छा ये बताइए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, ये मिशकात शरीफ पेज नंबर 513। अरे बोलो, पेज नंबर 500। नबी ने क्या कहा? मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के बीचों बीच थे। नबी फरमाते हैं कि मैं अनकरीब तुमको गायब की खबर दूंगा। नबी फरमाते हैं कि मैं इब्राहिम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, और मैं अपने मां का खूबसूरत मंजर हूं जो मेरी मां ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा था। मेरी मां ने क्या देखा? जब मैं पैदा हुआ एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी। अल्लाह, ये देखिए हजरत अल्लामा मौलाना, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठो बाबू। ए बेटा, साउंड बॉक्स के सामने से हटो, ए साउंड बॉक्स के सामने से हटो। ये हजरत अल्लामा मौलाना नोमान अख्तर साहब फायकुल जमाली, ये शहजादा जमाल मिल्लत। इधर देखिए, जिस आलिम को बुलाइए उसकी कदर कीजिए। अरे बोलो, इधर देखिए, जब आम मेहमान की कदर करना सुन्नते रसूल है। अरे बोलो, जब आम मेहमानों की कदर करना सुन्नते रसूल है, तो उलमा की कदर करना तो बदरजाए औला सुन्नते रसूल है। अरे बोलो, यकीनी बात है, उलमा नबी के नायब हैं। आप उनकी कदर करोगे, याद रखोगे, सवाब पाओगे, मर्तबा पाओगे। हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर साहब फायकुल जमाली तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद उन्हीं का नूरानी खिताब आपको सुनना है। थोड़ी देर और बैठिए मेरी तकरीर में, मेरी तकरीर यानी आपको रात भर बैठना है। इधर देखिए, लेकिन मैं अपनी तकरीर में थोड़ी देर और वक्त चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो बाबू लोग, सारा मजमा अगर सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, तो दो हदीसें मैंने आपको सुनाई। कुछ लोग कहते हैं कि नबी नूर नहीं है। अभी आपने हदीस सुनी, नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ मेरी वालदा करीमा ने देखा कि मेरे बदन से एक नूर निकला। क्या निकला? नूर निकला, जिस नूर ने मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। यह है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो। तुम कलमा पढ़कर अपने नबी के खिलाफ बोलोगे तो दुनिया क्या कहेगी? अरे बोलो, दुनिया क्या कहेगी कि ये दाढ़ी टोपी वाला अपने नबी के खिलाफ बोल रहा है? वो पागल है, पागल। उनसे कहिए होश में आए, तौबा करे, सुन्नी बनकर रहे। अभी मैंने आपको दो हदीस सुनाई। अब अगली गुफ्तगू, इधर देखिए, अगली गुफ्तगू दूसरे नंबर पर जो मैंने वादा किया है वो गुफ्तगू सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। ये कौन लोग कहते हैं? कुछ लोग। इधर देखिए, उनका मैं जवाब देता हूं। पहले एक बात बताइए, इधर देखिए, पहले एक बात बताइए कि देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग हाथ उठाकर बोलिए, देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? हाथ नीचे करो। यह बताओ, क्या जो लोग मर गए उनको भी जीएसटी देनी है?
क्या उनको भी आधार बनवाना है? क्या उनको भी कब्र में वैक्सीन लेनी पड़ेगी? कब्रिस्तान में जाकर यह कहे कोई कि मोदी जी ने बड़ी सख्ती कर दी है। अरे भाई मिस्टर मोदी जी ने बड़ी सख्ती कर दी, अब तुम लोगों को भी आधार बनवाना पड़ेगा वरना कब्रिस्तान से निकाल दिए जाओगे। क्या ऐसा है? अरे बोलो ऐसा है? इधर देखिए, देश का कानून जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। अच्छा ये बताइए, नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये जिंदों पर फर्ज है कि मुर्दों पर? हाथ उठाओ। जब आप समझ गए तो अब समझिए, उन बेईमानों से कहिए जो बेईमान लोग कहते हैं कि नबी के मां बाप मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। उनसे पूछिए कि नबी के मां बाप दुनिया से कब गए? ऐलाने नबूवत से पहले गए कि ऐलाने नबूवत के बाद गए? उनसे पूछिए, जवाब नहीं दे सकते। इधर देखिए, आपको पता नहीं होगा नबी के मां बाप दुनिया से कब गए। इधर देखिए, जब मेरे नबी मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा दुनिया से चल बसे। अभी मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। जोर से बोलो, मेरे नबी ने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा। मां के शिकमे मुबारक में थे, उसी वक्त उनके अब्बा हुजूर 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। और जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी। और मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया 40 साल की उम्र में। मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया 40 साल की उम्र में। तो उन पागलों से पूछिए कि नबी के मां बाप ने जब ऐलाने नबूवत का जमाना ही नहीं पाया तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज कैसे हुआ? अबे पागल की औलाद, नमाज उस वक्त फर्ज है जब वक्त हो। जोर से बोलो, नमाज उस वक्त फर्ज है जब वक्त हो। अगर अभी आप फजर की नमाज पढ़ना चाहोगे, होगी? नहीं होगी, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए वक्त जरूरी है। ऐसे ही किसी नबी का कलमा पढ़ने के लिए उनका ऐलान या नबूवत का जमाना पाना जरूरी है। अगर नबूवत का जमाना नहीं पाया, ऐलान नहीं सुना, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। अब सुनिए कि नबी के मां बाप क्या थे, उस वक्त क्या थे। नबी के मां बाप मुवाहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की। लाओ कोई ऐसी हदीस जिससे तुम साबित करो कि नबी के मां बाप ने बुत परस्ती की हो, मैं तकरीर करना बंद कर दूंगा और मुझे जिंदा दफन कर दो। लेकिन तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाई है कि किसी हदीस से साबित कर सको कि नबी के मां बाप ने बुत परस्ती की हो, शिर्क किया हो। बल्कि हर हदीस से यही साबित है कि नबी के मां बाप मुवाहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, अल्लाह को एक मानते थे, अल्लाह बोलो अल्लाह की वहदानियत के कायल थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की। और उस वक्त जन्नती होने के लिए इतना ही बहुत था। जोर से बोलो, उस वक्त जन्नती होने के लिए इतना ही बहुत था। अब सुनिए मजे की बात। इधर देखिए, मेरे नबी के मां बाप ने नबूवत का जमाना, हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, नबूवत का जमाना नहीं पाया। क्यों? इसलिए कि नबी ने ऐलान किया कब? जल्दी बोलो, 40 साल की उम्र में। और उनके मां बाप कब गए दुनिया से? जल्दी बोलो, नबी के मां बाप दुनिया से कब गए? अभी आपको सुना, बता दिया। जब मेरे नबी मां के पेट में थे तो उनके अब्बा दुनिया से चले गए। और जब मेरे नबी 5-6 बरस के हुए तो उनकी अम्मी जान वालदा करीमा, इधर देखिए, दुनिया से चल बसी। मेरे नबी के मां बाप उस वक्त क्या थे? मुवाहिद थे। क्या थे? मुवाहिद। मुवाहिद का मतलब सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते थे। और अल्लाह पर ईमान रखना ही उस वक्त जन्नती होने के लिए काफी है। अब आगे वाली बात सुनिए, जब नबी ने ऐलाने नबूवत कर लिया तब क्या हुआ? जब नबी ने ऐलाने नबूवत कर लिया तब क्या हुआ? मजे की बात सुनिए, मजे की बात। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
एक भी हाथ नीचे ना रहे, सारा मजमा। बहुत प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, बड़ी मोतबर किताब, पेज नंबर 100 पर यह हदीस मौजूद है। अन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहय्या अबवैहि फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमा। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया, जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, या अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरा जमाना नहीं पाया, मेरे ऐलान को नहीं सुना, लेकिन तुझसे मोहब्बत करते थे, तुझको एक मानते थे, तुझ पर ईमान रखते थे, वो मुवहिद थे। या अल्लाह मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ बाप पहले मुवहिद थे, अब मैं कलमा पढ़ाकर उनको मोमिन भी बना दूं। तो नबी ने जैसे ये दुआ किया, नबी की दुआ कबूल हुई, नबी के माँ बाप को अल्लाह ने जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। माशाअल्लाह, मैं बाबू से बहुत खुश हूं। नारा लगाने से 3 फायदा होता है। क्या फायदा? अरे बोलो, नारा लगाने से क्या फायदा? एक फायदा यह कि आपको सवाब मिलता है, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलता है, और सबसे बड़ा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलता है। लेकिन आप लोग समझते हैं कि टाटा बिरला की मशीन जैसे 24 घंटा खटर पटर, वैसे ही मौलाना रब्बानी साहब भी बस बिना सांस लिए बोलते रहे, मौलाना नुमान अख्तर साहब भी बोलते रहे। बीच बीच में कम से कम नारा लगाओ ताकि लोगों का हौसला भी बढ़े और जो मच्छर बदन पर बैठा हो आवाज सुनकर भाग जाए। आजकल हमारे मुल्क में डेंगू मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम, अरे बोलो, हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम। तो मच्छर से होशियार रहिए, सोएंगे कि मच्छर कहेगा टप। अरे बोलो, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो इधर देखो, नबी के माँ बाप ऐलाने नबूवत से पहले क्या थे? जोर से बोलो, मुवहिद। क्या थे? मुवहिद। और ऐलाने नबूवत के बाद नबी ने अपने माँ बाप को जिंदा फरमाया। अरे बोलो, नबी ने अपने माँ बाप को अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने जिंदा फरमाया, नबी ने अपने माँ बाप को कलमा पढ़ाया। तो पहले मुवहिद थे, अब मोमिन भी बन गए, पहले भी जन्नती, अब भी जन्नती है। और ऐसे जन्नती कि जो इन दोनों को जन्नती माने वो भी जन्नती है। और उससे बड़ा पगला कोई नहीं जो इन दोनों के खिलाफ बोले। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। इजाजत दीजिए तो नबी के माँ बाप की शान में एक और प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत टाइम भी बताइएगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, टाइम भी बताइएगा। अरे बोलो, क्या टाइम हो? 2:45 हो गए। मुझे भी गाड़ी पकड़नी है और हजरत को भी गाड़ी पकड़नी है। आपका भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। 2 हदीस सुनाऊंगा बस। इधर देखिए, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। दिलबर साहब भी बिल्कुल मूड बनाकर बैठे हैं कि जब तक हम फजर की अजान नहीं सुन लेंगे उस वक्त तक आज हम पढ़ते रहेंगे। ये दिलबर साहब, आज आपको पकड़ के इनको रखना है। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? माशाअल्लाह, हमारा बहुत मस्त शायर है, पूरे मजमा को जगा के रखता है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए बाबू लोग,
अब मैं आपको एक और प्यारी हदीस मेरे आका के माँ बाप की शान में, वालिदैन करीमैन की शान में, खानदान और नसब की शान में आप सुन लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424। ये दुर्रे मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब, जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 424। अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यल्लम यज़लिल्लाहु तआला यनकुलनी मिनल अस्लाबि तय्यबति ताहिरा मुसफ़्फ़न मुहज़्ज़बा तनशरिबु शोबतान इल्ला कुन्तु फी खैरिहिमा व फी रिवायतिन उखरा अंतकिलु मिन अस्लाबि ताहिरीन इला अरहामि ताहिरात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जबरदस्ती नहीं, 3 बजे देखते रहिए, तकरीर खत्म। उसके बाद दिलबर बाबू नाथ, उसके बाद हजरत का खिताब, फिर सलातो सलाम। इजाजत है बाबू लोग। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, दुर्रे मंसूर जिल्द नंबर 3 पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 424। इधर देखिए, 424 से होशियार हो जाए। इधर देखिए, 424 पेज नंबर है, इससे होशियार रहना है। नबी ने क्या फरमाया सुनिए। नबी ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक, कहां तक, जोर से बोलो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला की पेशानी तक और आमना के पेट मुबारक तक, जिन पुश्तों से, जिन रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में पहुंचा, सब के सब पाक थे, सब के सब तय्यबो ताहिर थे, सब के सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे। कोई बुत परस्त नहीं थे, कोई मुशरिक नहीं थे। आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, आमना के पेट मुबारक तक, शिकमे मुबारक तक, जितने लोगों की रीढ़ की हड्डी से मैं इस दुनिया में पहुंचा, जितनी रहमों से मुंतकिल होकर इस दुनिया में पहुंचा, सब पाको साफ थे, सब तय्यबो ताहिर थे, सब मुसफ़्फ़ा मुहज़्ज़ब थे, सब मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे। ये हदीस कह रही है, हाथ उठाकर बोलो, ये हदीस कह रही है। अब फैसला आप करो कि हदीस को मानोगे कि खबीस को मानोगे। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। जो हदीस मैंने पेश की, जो हदीस मैंने पेश की, इससे पता चला कि सिर्फ मेरे नबी के मां बाप, बोलो, सिर्फ मेरे नबी के मां बाप जन्नती नहीं, बल्कि उनके भी मां बाप जन्नती, उनके भी मां बाप जन्नती, मां बाप के मां बाप भी जन्नती। आदम से लेकर आप पलट जाइए अब्दुल्ला तक और आमना के शिकमे मुबारक तक, सब के सब जन्नती है, मुवहिद है, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। यह हदीस कह रही है। उनसे कहिए, तुम जो बोल रहे हो यह तुम्हारी बनावटी गुफ्तगू है, तौबा करो तौबा, होश में आओ, होश में। अपने मां बाप की भी कदर करो और नबी के भी मां बाप की कदर करो। इसी में भलाई है, इसी में, बोलो, इसी में हमारी हिफाजत है और ईमान की बका है। अब चलिए तीसरे या चौथे नंबर पर जो मैंने वादा किया, आखिरी बात, चूंकि टाइम नहीं है, हदीस सुनाने को घंटों लग जाएगा, बस आखिरी बात मैं बयान कर दूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? वैसे कुछ बातें छूट गई, इसलिए छूट गई कि अब टाइम नहीं है। अगर मैं बयान करूंगा तो हजरत का टाइम चला जाएगा और हजरत की भी ट्रेन छूटेगी, मेरी भी ट्रेन छूटेगी, इसलिए कुछ बातें रह गई, उसको बाद में आऊंगा तो बयान करूंगा। बस आखिरी बात सुन लीजिए, क्या मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं? क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह, अरे बोलो, जोर से बोलो माज़अल्लाह। इधर देखिए हजरात, आज के बाद से कोई कहे कि मिट्टी में मिल गए तो सीधा जवाब दीजिए,
तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन अल्लाह के नबी अपने मजारों में जिंदा है और अल्लाह के वली भी अपने मजारों में जिंदा है। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट में एक बात जल्दी जल्दी बता दीजिए। यह बताइए, हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? जोर से बोलो, थोड़ा मैं कम सुनता हूं। आप लोग मुझे बहरा मत समझिएगा, मैं बहरा नहीं हूं, लेकिन कुर्सी पर बैठता हूं तो बहरा बनना पड़ता है ताकि लोग बोलें। अरे जोर से बोलो, इजाजत है? तो मेरी तरफ देखिए, यह बताइए कि हम लोग किस चीज से बने? अच्छा मिट्टी से बने, तो यह बताओ मिट्टी मिट्टी सबकी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? अरे बोलो, जल्दी बोलो। इस छोकरे को, इसको जगाओ, ये जगाओ। ये देखिए, ये लगता है ससुराल का मुर्गा खा के सो रहा है। बट इसको उठाइए, इजाजत है? जल्दी बोलिए। मेरी तकरीर में ऐसे झुक के बैठा हुआ है जैसे लगता है ससुराल वालों ने इसको भगा दिया है। जाग कर बैठिए, होश में बैठिए माशाअल्लाह। इधर देखिए बाबू लोग, ये बताइए हम लोग किस चीज से बने हैं? जल्दी बोलिए। मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, मिट्टी मिट्टी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर होती तो जैसे सेब का बाग कश्मीर में है, ऐसे बोलो देवघर में भी आप लोग अपने बोलो खेतों में सेब का बाग लगाए होते, काजू बादाम लगा देते, बोलो अंगूर लगा देते, सोचते बड़ी अच्छी आमदनी है, चलो यहां भी सेब की पैदावार की जाए, यहां भी अंगूर लगाए जाए, यहां भी भूसावल जैसा लंबा लंबा केला और इलाहाबाद जैसा लाल लाल सेब की तरह अमरूद पैदा किया जाए। लेकिन आप इधर देखिए, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। इलाहाबाद की मिट्टी अलग है, कश्मीर की मिट्टी अलग है, नासिक की मिट्टी अलग है, भूसावल की मिट्टी अलग है, और हमारे झारखंड की मिट्टी अलग है, देवघर जसीडीह की मिट्टी अलग है। तो हर मिट्टी में हर चीज बोलो नहीं होती, बल्कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है। जब आप समझ गए तो अब समझिए, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज भी बने हैं, मिट्टी से गौसे आजम भी बने हैं, सब लोग मिट्टी से बने हैं, मगर मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अच्छा एक बात और सुनिए, ईंट किस चीज से बनती है? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। ए बाबू, क्यों बात कर रहा है? सही से बैठो, सही से बैठो। इधर देखो, ये बताओ ईंट किस चीज से बनती है? जल्दी बोलो। 10 मिनट में तकरीर खत्म, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन 2 मिनट सुनिए। ईंट किस चीज से बनती है? जल्दी बोलिए। मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, ईंट कच्ची भी होती है, पकी भी होती है। अच्छा ये बताइए, जब ईंट खूब पक जाती है और मिट्टी के अंदर उसको दफन कर दिया जाता है, तो बोलो क्या वो ईंट गल जाती है? जोर से बोलो। आपके झारखंड की जो मिट्टी है थोड़ा दूसरी तरह मिट्टी है, वरना यूपी की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, इधर देखिए बंगाल की मिट्टी इतनी शानदार ईंट होती है कि ऐसे कीजिए तो टन टन की आवाज आएगी। अरे बोलो, हाँ बड़ी पकी हुई होती है, बोलो बहुत पकी हुई ईंट होती है। ऐसी पकी ईंट को आप जमीन में दफन कर दीजिए। आज तो छोड़ दीजिए, अगर किसी का 500 बरस पुराना मकान हो या मुगल के जमाने का मकान हो, आप चले जाइए उस मकान के पास, मकान के मालिक को कहिए मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा, एक ईंट निकालने दो, तो कसम खुदा अगर मुगल के जमाने की ईंट होगी 1000 बरस की, 1200 बोलो 500 700 बरस की, तो आज भी खोद कर निकालेंगे तो वैसे ही ईंट निकलेगी। अरे बोलो निकलेगी कि नहीं? अब आप फैसला करो और उन लोगों से बताओ कि जनाब ईंट तो मिट्टी से बनी है, 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 300 बरस हो गए जमीन नहीं खाई,
500 बरस हो गए, जमीन नहीं खाई। इसका मतलब यह है कि जमीन सबको नहीं खाती, जमीन उस मिट्टी को खाती है जो कच्ची होती है, जो कमजोर होती है। लेकिन जो मिट्टी पक जाती है उसको जमीन नहीं खाती। हम भी कहते हैं कि काफिरों को जमीन खा जाती है, मुशरिकों को जमीन खा जाती है, यहूदो नसारा को जमीन खा जाती है, बेईमान लोगों को जमीन खा जाती है, बेअमल मुसलमानों को जमीन खा जाती है, क्योंकि उनके शरीर की मिट्टी कच्ची होती है, उनका ईमान कच्चा होता है, उनका अमल ठीक नहीं होता। मगर कसम खुदा, अल्लाह वालों को मिट्टी नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे हैं। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह, बैठिए, जल्दी बैठिए बाबू, जल्दी बैठिए, कोई जाएगा नहीं। थोड़ी देर 5 मिनट मेरी बोलो पूरी तकरीर सुन लो, फिर उसके बाद अगर इस्तिंजा की जरूरत हो तब जा सकते हैं, और जरूरत नहीं तो बर्दाश्त करके बैठिए। हजरत का भी खिताब होना है, दिलबर बाबू भी नाज शरीफ पढ़ेंगे। बस एक हदीस सुनाता हूं, तबीयत मचल जाएगी। अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है, इजाजत दीजिए तो सिर्फ एक हदीस। अरे बोलो, ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन एक हदीस सुन लो। ए बाबू लोग ध्यान से सुनो, अगर इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान, सफ़ा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफ़ज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर इसी हदीस के बाद मेरी खत्म। मतलब सुनिए, यह हदीस कहां है? बुखारी शरीफ। मौलाना इसराफिल साहब, क्या न्यूज आ रहा है? अल्लाह, ये हमारे जलसे के कौन है? नकीब। अरे बोलिए, हाँ, नकीब जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है ऐसे स्टेज के लिए है ये। ड्राइवर सो गया कि गाड़ी एक्सीडेंट, तो ऐसे ही हमारी जमात के बहुत अच्छे नकीब बड़ी शानदार निकाबत कर रहे हैं। अगर मौलाना इसराफिल ही सो गए तो स्टेज पर सूर कौन फूकेगा? अरे बोलो, स्टेज पर सूर कौन फूकेगा? ये स्टेज पर सूर फूकने वाले हैं, कयामत के सूर फूकने वाले हजरत बोलो इसराफिल अलैहिस्सलाम है। इजाजत है? अरे बोलो जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने आपको हदीस सुना दिया। किस किताब की हदीस सुनाई? बुखारी। हाथ उठाओ, बीच वाले हाथ नहीं उठा रहे। किस किताब की हदीस सुनाई? बोलो, अरे बोलो, हाथ उठाओ, जोर से बोलो, किस किताब की? बुखारी। इधर देखिए, बुखारी शरीफ जब हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान सवर जाता है। क्या सवर जाता है? अब वो लोग जब बुखारी पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। कितना बुखार? और यकीनी बात है, जब 300 डिग्री बुखार दिमाग पर चढ़ गया तो उसको कैसे पता चलेगा कि सामने ताजमहल है कि गड्ढा है? अरे बोलो, वो तो बिल्कुल शराबी की तरह इसे मडलाएगा। बोलो, मडलाएगा कि नहीं? हाँ हजरात, इधर देखिए, मैंने बुखारी की हदीस सुनाई है। अगर वाकई अल्लाह ने जन्नती होना लिखा है तब तो हदीस सुनते ही बुखार उतर जाएगा, वरना कयामत में तो अच्छे अच्छों का बुखार उतारा जाएगा। अरे बोलो,
जिसका बुखार यहां बुखारी सुनकर नहीं उतरा, कयामत में फरिश्तों का बोलो डंडा लगने के बाद तो बुखार उतरेगा ही। मैंने आपको हदीस सुनाई, बाबू को बैठाइए 2 मिनट के लिए बैठो, इजाजत है 2 मिनट के लिए बैठो, हदीस सुनो, मतलब सुनो। इधर देखिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है, बोलो वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है जो पहली सदी के आखिरी हिस्से में, इधर देखिए, बादशाहत की कुर्सी पर जलवा फेगन था। जब वो बादशाह बना, इधर देखिए, तो उसकी बादशाहत में मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर गई। क्या गिर गई, जल्दी बोलो? मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर गई। गिरने की वजह क्या थी? बोसीदा हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा पाक की दीवार गिर गई। जब गिर गई, इधर देखिए, तो बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाकर भेजा और यह कहकर भेजा कि मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी के रौजा को दुरुस्त करो, जदीद तरीके से फिर से तामीर का काम शुरू करो। जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, मजदूरों को बुलाया और मजदूरों को बुलाकर खुद खड़े हो गए और आपने फरमाया चारों तरफ से फिर से बुनियाद खोदो। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू कर दिया, लेकिन जनाब सुनिए, मलबा चारों तरफ पड़ा हुआ था, कब्रें ढक चुकी थी, मलबा पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी, पता नहीं चल रहा था कि पांव शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है। जैसे मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया, तो खोदते खोदते मलबा की वजह से आप पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, अचानक पांव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक कदमे मुबारक चमकने लगा। जितने लोग वहां मौजूद थे वो सब डर के मारे वहां से हट गए और आपस में कीलो काल करने लगे, आपस में तू तू मैं करने लगे। कोई कह रहा है सिद्दीक़ अकबर का पांव है, कोई कह रहा उमर का पांव है, कोई कह रहा नबी का पांव है। पहले तो एक बात बता दूं, इधर देखिए, मेरे नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। क्या मजार शरीफ, जल्दी बोलो? नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मजार फारूक आजम का। जब बुनियाद खोदी गई है, बुखारी की हदीस है, गलत साबित कीजिए और इस मौलवी को स्टेज से उतार दीजिए, और अगर गलत नहीं है तो खिलाफ मत बोलिए, ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए। इधर देखिए, गौर से सुनिए, मेरे नबी के मजार शरीफ के अंदर क्या मजार शरीफ? 3, एक मेरे नबी का, दूसरा सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा फारूक आजम का। जब पांव जाहिर हुआ तो लोग आपस में शोरगुल करने लगे। कोई कह रहा है नबी का पांव, कोई कह रहा उमर का पांव, कोई कह रहा सिद्दीक़ अकबर का पांव है। सही से कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि पहचानने वाले जो सहाबी थे उनका जमाना खत्म हो चुका था। उस वक्त खुदाई के वक्त कोई सहाबी नहीं थे, या तो ताबेईन में से थे या तबे ताबेईन में से थे। ताबेईन में से भी थे तो उन्होंने हजरत उमर को नहीं देखा था, फारूक आजम को नहीं देखा था, हाँ उस्मान गनी को देखा था, मौला अली को देखा था, लेकिन इन दोनों बुजुर्गों को नहीं देखा था। इसलिए ताबेईन तो थे, लेकिन इधर देखिए तबे ताबेईन थे, मगर कोई सहाबी नहीं थे, कोई पहचान नहीं रहा था कि किनका पांव है। कसम खुदा, जैसे हजरत उर्वा को खबर मिली, वो बहुत दूर पे थे, जैसे चर्चा, जैसे लोगों तक चर्चा पहुंचा, लोगों तक जिक्र पहुंचा, हजरत उर्वा को खबर मिली, वो दौड़ते हुए रौज़ाए रसूल के पास आ गए। जैसे पांव को देखा, गौर से सुनिए, जैसे पांव को देखा, हजरत उर्वा चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदमुन नबी मा ही या इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे नबी का पांव नहीं है, ये तो फारूक आजम का पांव है, ये तो नबी के गुलाम का पांव है, ये तो नबी के आशिक सादिक का पांव है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरात, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट के लिए मैं आपका टाइम लूंगा, 2 मिनट, ज़हन को मेरी तरफ लगाइए,
ध्यान मेरी तरफ दीजिए, 2 मिनट 2 मिनट। ए बाबू मेरी तरफ देखिए, यह बताइए पांव किनका जाहिर हुआ? बोलो पांव किनका जाहिर हुआ है? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का। हाथ उठाकर बोलो किसका पांव जाहिर हुआ? हजरत उमर का। यह बताओ ये टीवी की बात है, अखबार की बात है, सोशल मीडिया की बात है, किसकी बात है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? 100 जिल्द नंबर 1। बोलो जनाजा का बयान पेज नंबर कितना? 186। इधर देखिए इनाम कितना? 5 लाख। इनाम 5 लाख। उनको कहिए गलती साबित करो, 5 लाख लो, वरना तौबा करो तौबा। तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, अल्लाह वाले मरकर मिट्टी में नहीं मिले। और इधर देखिए पांव किनका जाहिर हुआ? जल्दी बोलो। हजरत उमर का। अच्छा ये बताइए हजरत उमर को पर्दा किए हुए कितने दिन हो गए थे? 70 बरस। कितने बरस? हजरत उमर को पर्दा किए हुए कितने दिन हो गए थे बाबू? 70 बरस। हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो गए, लेकिन पांव वैसे ही चमक रहा है। अच्छा ये बताइए नबी का पांव क्यों नहीं चमका? बोलो नबी का पांव क्यों नहीं चमका? उमर का क्यों चमका? इधर देखिए अल्लाह ने उमर के पांव को जाहिर करके अंधों को बता दिया, बेवकूफों को बता दिया कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। जब गुलाम का यह मर्तबा है तो मेरे महबूब का मर्तबा क्या होगा? मेरे रसूल का मर्तबा क्या होगा? मेरे हबीब का मर्तबा क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठी। अब इतना लंबा नारा ना हो, अब इतना लंबा नारा ना हो कि भाई हो गया। दिलबर साहब एक कलाम पढ़ने में कम से कम पौन घंटा लगाते हैं। इनको अगर 4 कलाम पढ़ने का मौका दे दिया तो बस हो गया काम। तो आप ऐसा नारा मत लगाइए। अरे बोलिए हाँ माशाल्लाह, नारा बहुत मसलके आला हजरत। लोग कहते हैं, इधर देखिए मेरे आला हजरत को गाली देते हैं। अच्छा लोग कहते हैं कि आला हजरत अशरफ अली थानवी के साथी थे। क्या कहते हैं? साथी। अल्लाह कसम खुदा, इधर देखिए ये कितना गलत इल्जाम है। इधर देखिए जनाब, एक चूंटी को, बोलो एक चूंटी को हिमालय पहाड़ के बराबर, राई को पहाड़ के बराबर। उनसे कहिए तौबा करो तौबा। मेरे सरकार आला हजरत जैसा 200 बरस में इस जमीन पर कोई आलिम पैदा नहीं हुआ। 200 बरस के अंदर जितने उलमा पैदा हुए सबको एक तराजू के पल्ले में रखो और दूसरे पल्ले में इमाम अहमद रजा को रखो। वजन करो तो इमाम अहमद रजा का पल्ला सब पर भारी हो जाएगा। इमाम अहमद रजा का साथी होना तो दूर की बात है, मौलाना रब्बानी के तुम साथी नहीं हो। मौलाना बोलो, मुफ्ती नोमान अख्तर साहब फायकुल जमाली साहब किबला शहजादे जमाले मिल्लत के बोलो तुम साथी नहीं हो। अबे पगला, मेरे सरकार आला हजरत कहां हिमालय पहाड़ और कहां राई? अरे बोलो कहां राई? ये कैसी है बोलो, ये कैसी है बोलो तारीफ और बड़ाई? उनसे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी की तारीफ करते रहिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बस तशरीफ रखिए, मेरी तकरीर खत्म, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। या जय बाबू मौलाना।
मौत में उठाओ यार।